वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 22 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल के द्वारा और 1/4 भाग बस के द्वारा तय करता है तथा शेष दूरी वह कार के द्वारा तय करता है। यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई कितना है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है। देखिए हमने क्या करते हैं, ये जो नीचे दिया गया 8, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते। 8, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमको कितना आ जाएगा, 40, कितना आ जाएगा 40। यानी हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस, हम लोग मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है 40 यूनिट। जिसमें से क्या करा, 1/8 भाग वह पैदल चलता है तो कितना पैदल, 8×5 = 40 यानी 5 यूनिट पैदल चलता है। उसका क्या करा है, 2/5 भाग वह साइकिल के द्वारा तय करता है। यानी 2/5 निकालिएगा तो 8×5 = 40, 8×2 = 16 यानी 16 यूनिट वह पैदल चल यानी साइकिल के द्वारा तय कर रहा है। और 1/4 भाग बस के द्वारा यानी 10 यूनिट वह बस के द्वारा तय कर रहा है। टोटल देखिएगा तो 5, 16 और 10 यानी टोटल कितना हो गया, तो 31 यानी 31 यूनिट उसने तय कर लिया। टोटल हमने कितना माना था, 40 यूनिट, जिसमें से 31 यूनिट उसने तय कर लिया था। बचा कितना, यानी 40 में से 31 घटाएंगे 9 यूनिट। 9 यूनिट जो बचा है, कह रहा है कि शेष दूरी वह कार के द्वारा तय करता है। और कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 108 किलोमीटर, यानी 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 108। 108 किलोमीटर यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 किलोमीटर। ठीक, हमसे पूछ रहा है कुल लंबाई, टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था, 40 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 40 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 480 यानी 480 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.1/5 7.2/9 का कौन सा भाग होगा। जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा उसको हमेशा कहाँ लिखते, नीचे लिखते। नीचे लिखने का मतलब क्या है, भाग में लिखना। नीचे लिखने का मतलब होता है भाग में लिखना। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, 2.1/5 को हम लोग लिख सकते 5 दूना 10, 10×1 = 11/5। ठीक है, और डिवाइड में हमको क्या लिखना है, 963, 64, 65/9। ठीक है, डिवाइड में 65/9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11/5 मल्टीप्लाई 9 सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा 9, या 65 नीचे आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99, और 65 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 325। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु दिया गया 42 वर्ष। 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु दिया गया 36 वर्ष। पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब 7 वर्ष पहले, 7 ईयर पहले का बात कर रहा है, किसका, पति यानी हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, इन तीनों का एवरेज दिया गया है कितना, 42। जब एवरेज दिया गया 42 तो सम क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी टोटल इतना हो जाएगा। यानी 3 दूना 6, 4 से 12 यानी 126। कब था, 7 वर्ष पूर्व, यानी प्रेजेंट में आने के लिए 7 में सबकी वृद्धि हो जाएगा, सबका 7 में वृद्धि हो जाएगा। यानी प्रेजेंट एज अगर पूछा जाए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो 126 प्लस कितना हो जाएगा, 7 इस हस्बैंड में बढ़ेगा, 7 वाइफ में, 7 चाइल्ड में, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया 21। यानी इसको ऐड कीजिएगा तो 741 147 क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया। किसका, तीनों का, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 वर्ष पूर्व यानी 9 ईयर पहले का बात कर रहा है, 9 वर्ष पहले किसका,
पत्नी और बच्चे का यानी वाइफ प्लस चाइल्ड की एज एवरेज दिया गया 36, यानी सम कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, यानी 72। अब क्या करा, प्रेजेंट आने के लिए यहाँ से यहाँ प्रेजेंट बढ़ेंगे, प्रेजेंट में कितना 9 वर्ष की सम में वृद्धि हो जाएगा, यानी टोटल वाइफ प्लस चाइल्ड में कितना का वृद्धि हो जाएगा, 2 व्यक्ति है यानी 72 प्लस 9 दूना 18, यानी 18 का वृद्धि हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 90। यानी हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का वर्तमान एज कितना है, 90 वर्ष। पूछ कर क्या रहा है कि पति का वर्तमान उम्र क्या है। अगर तीनों का प्रेजेंट एज देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है, तीनों का प्रेजेंट एज दिया गया है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का परसेंटेज 147 और वाइफ और चाइल्ड का परसेंटेज दिया गया है 90। तो हस्बैंड का निकल जाएगा, यानी हस्बैंड बराबर कितना आ जाएगा 147 माइनस 90। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 57। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। देखिए 20% क्या होता है, पहले एक चीज जान लीजिए। कोई भी प्राइस है, प्राइस में जब हम कंजम्पशन, जितना हम कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना हमको खर्च करना है। ठीक है, तो पहले भी वह 360 रुपया खर्च कर रहा था, आज भी वह 360 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गया। 20% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, ये होता है 1/5। कितना, 1/5। ठीक है, यानी पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस कितना हो गया, पहले प्राइस 5 था तो जिसमें से 1 की कमी हो गया तो अब प्राइस 4 यूनिट हो गया। पहले एक्सपेंडिचर 360 रुपया पहले खर्च करता था, आज भी वह 360 रुपया ही खर्च कर रहा है। पहले वह सामान कितना खरीदता था, तो 360 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो यह कंजम्पशन निकल जाएगा। यानी 360 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। यानी पहले कंजम्पशन 72 यूनिट करता था, अब कितना करेगा 360 में। अब हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। 360 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, यानी 90 मरते, यानी 90 यूनिट ऑफ कंजम्पशन खर्च करता था। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले की तुलना में अब 2 केजी चीनी अधिक खरीदता है। पहले 90 यूनिट, पहले 72 यूनिट खरीदता था, अब 90 यूनिट खरीद रहा है, तो टोटल कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 18 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 18 यूनिट नहीं, वह 2 केजी ज़्यादा खरीद रहा है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2/18, यानी इससे काट दीजिएगा तो 1/9, यानी 1/9 केजी। यानी पहले कितना खरीद रहा था तो 72 यूनिट, पहले कितना खरीद रहा था तो 72 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 1/9 है तो 72 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। यानी 72 मल्टीप्लाई 1/9 कीजिएगा, 9×72, पहले 8 केजी सामान खरीदता था। कितना, पहले कंजम्पशन उसका कितना था, 8 केजी। ठीक है, पहले कंजम्पशन उसका था 8 केजी। अब बात कीजिएगा तो अब कितना, 90 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 1/9 है तो 90 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 1/9, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। यानी पहले कंजम्पशन 8 था तो अब कितना हो जाएगा 10 यूनिट, 10 केजी। पहले 8 केजी, अब 10 केजी। तो पहले प्राइस कितना था तो 360 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा, 45 मरते। यानी 360 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। यानी पहले प्राइस कितना था तो 45 रुपया। अब प्राइस पूछा, क्या करेंगे, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अब प्राइस कितना, 36 रुपया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। कोई एक मूल्य पूछ रहा है, यानी पहले पूछा है वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान में 36 रुपया, जबकि प्रारंभिक मूल्य कितना था 45 रुपया। लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन 45 दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है, इसको एक बार और देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोडमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट का उसके बाद ऑफ, यानी का काम करना है। 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 और नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46, यानी 16।
अब इसको सॉल्व करना है, यानी क्या कर रहा है 18 डिवाइड है तो डिवाइड का साइन बदलेगा, यानी मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, यानी 18 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अब देखिए पहले बोर्ड मास शुरू करता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, अब डिवीजन का काम करना है, यानी क्या कर रहा है 2/3 मल्टीप्लाई डिवीजन का काम करेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 4/3 मल्टीप्लाई कितना 5/8। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या करा है, डिवीजन का साइन लगा होता है डिवीजन का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको डिवीजन का रूल क्या कहता है, साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2/3 मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई किए तो 16 आ गया, यानी 16 ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 18 दूना कितना हो जाए 36, 18 दूना 36 आ गया, 36 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 दूना 8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/9, 5 बाई कितना आ गया 9, डिवाइड का साइन है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 27, यानी 27। अब इसको भाग का साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलते तो ये ऊपर चला जाएगा 27, और नीचे कितना आ जाएगा 16 दूना 32, 32। ठीक है। अब देखिए 9 से काटिएगा तो 9 चौक 36, 4 मरते, 4 से 32 काटिएगा तो कितना मरते 16 मरते, 8 चौक 32, यानी 8 मरते कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी 135/8। 135/8 को आप लोग लिख कितना सकते हैं 16.7/8, यानी 16.7/8 इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ है, कुछ तोता है और कुछ बाघ है। यदि जंगल में जानवरों की कुल सींग 858 है और कुल 1746 टांगे है, तो जंगल में तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ तोता है और कुछ क्या है बाघ है। मान लीजिए तोता है और क्या है बाघ है। एक तोता के कितने पैर होते, 2 पैर होते। अगर सबके पास 2 पैर हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, या तोता के पास 2 पैर है, बाघ के पास भी 2 पैर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बाघ के पास क्या है 2 पैर एक्स्ट्रा है, कितना 2 पैर एक्स्ट्रा है। सबके पास 2 पैर होता है तो टोटल सिर कितना है 858, टोटल सिर कितना है 858, जिसमें से 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 1 8 दूना 16 1 17, यानी 1716 पैर होता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1716 पैर ना होके 1746 पैर है, तो कितना एक्स्ट्रा पैर है। अब एक्स्ट्रा देखिएगा तो 1746 माइनस 1716, जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0 यानी 30 पैर एक्स्ट्रा हो रहा है। 30 पैर एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है कि हर एक बाघ के पास 2 पैर है, 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी 30 पैर एक्स्ट्रा होने के मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15, यानी बाघ की संख्या कितना है 15, बाघ की संख्या कितना आ गया 15, टोटल सिर कितना है 858, यानी तोते की संख्या कितना हो जाएगा, तोता की संख्या कितना हो जाएगा 858 में से 15 को घटा दीजिएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 843 क्या हो जाएगा तोता हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते, क्या करना है वर्गाकार टाइल्स लगाना है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1517 सेंटीमीटर एक साथ लिख सकते हैं, और देखिए 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसको हमने क्या किया सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर दिया है 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें कमरे में कितना वर्गाकार टाइल्स लगाना। जब भी वर्गाकार बात करी तो हमको HCF निकालना होगा। क्या निकालना, HCF निकालना होगा किसका 1517 और 902 का HCF निकालना हो, 902 का HCF। जब इसका HCF निकालिएगा ये आपको निकल के आ जाएगा कितना 41, कितना 41 आपको HCF प्राप्त होगा। क्लियर है।
यानी अब पूछ क्या रहा है, कमरे के अंदर कितने टाइल्स लगाया जा सकता है। तो टाइल्स की संख्या कैसे निकालते हैं, तो टाइल्स की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। टाइल्स की संख्या निकालने का तरीका है कि पहले फर्श का क्षेत्रफल यानी कमरे के अंदर बनी छत का क्षेत्रफल, यानी छत का क्षेत्रफल डिवाइड बाय कितना, टाइल्स का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल डिवाइड बाय टाइल्स का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयताकार कमरा होता है, आयत का लंबाई दिया गया 1517 गुने 902, यानी टाइल्स के छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1517 मल्टीप्लाई 902। अब वर्ग का क्षेत्रफल, टाइल्स क्या है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो वर्ग का साइड कितना 41, यानी 41 का स्क्वायर यानी 41 मल्टीप्लाई 41। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको काटेंगे तो कैसे कट जाएगा, तो देखिए 41 से अगर 902 को काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना 22 मरते, कितना 22 मरते कैंसिल हो जाएगा। 41 को अगर 1517 को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना 37 मरते, कितना 37 मरते, यानी संख्या कितना हो गया 37 मल्टीप्लाई कितना 22। 37 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 814, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी 7:8, सी रेशियो डी इतना दिया है तो 3A रेशियो 3D का सबसे पहले एक सिंप्लीफाई रेशियो में बदल देते हैं। सिंप्लीफाई रेशियो में कैसे बदलेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले 3 रेशियो का कंप्लीट करते, यानी 3:5, बी की जगह पे यहाँ कितना दिया गया 7:8। अगर इसको सिंप्लीफाई रेशियो में बदलेंगे तो 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 रेशियो, 7 पचे 35 35 रेशियो कितना हो जाएगा 21, 7 या 21। अब सी के साथ डी का रेशियो कितना दिया गया, सी रेशियो डी दिया गया 2:3, कितना 2:3। देखिए ऊपर यहाँ 40 है, यहाँ 2 है, तो इसको अगर हम 2 को 40 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई रेशियो कितना हो जाएगा 21:35 रेशियो 40 रेशियो कितना 60। ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है 2A रेशियो 3D का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 21 रेशियो 3D के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 60, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट देते, 3 7 21 7। अब देखिए 2 से ये 60 कट जाएगा कितना 30 मरते, यानी कहने का मतलब 7:30 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति के एक समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्य के स्थान पे 2 स्त्रियां को लिए जाने पर समिति के सदस्य की औसत आयु 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या होगा। देखिए जब 25 और 35 वर्ष का आयु चला जाता है, कितना 25 और 35, तो यानी टोटल कितना का चला गया, तो हमने देखा टोटल कितना व्यक्ति चला एज चला गया 5 5 10 3 दूना 6 1 7 से, यानी 70 वर्ष का व्यक्ति चला गया। उसके स्थान पे कोई और व्यक्ति आया जिसके बारे में क्या करा है 5 5 10 3 2 5 1 6 60 वर्ष की आयु चला गया। अब जो व्यक्ति आया वह 8, अभी भी व्यक्ति कितना है 2 व्यक्ति गया और 2 व्यक्ति एंट्री हो गया, तो व्यक्ति की संख्या आज भी 8 है, लेकिन एवरेज में क्या हो गया 1.5 की वृद्धि हो गया, यानी कितना टोटल एक्चुअल में कितना का वृद्धि हो गया, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 का वृद्धि हो गया। यानी 12 का वृद्धि क्यों हुआ, 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा, 2 व्यक्ति जो गया उसकी जगह पे जो व्यक्ति आया वह 12 अपने आप में एक्स्ट्रा लेके आए, यानी टोटल वह कितना लेके आया था, तो 72 kg यानी 72 वर्ष उसने लेके आया था। अब पूछ क्या रहा थे, इन 2 स्त्री की औसत आयु क्या होगा, यानी 72 टोटल लेके आया, व्यक्ति कितना था 2 व्यक्ति, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, x और y 2 धनात्मक संख्या है, यदि x इज ग्रेटर देन y और x और y के वर्गों का योगफल 2426 है तो x का वर्गमूल 7, तो y का वर्ग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x
x जो है हमेशा क्या होगा, y से बड़ा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है y के वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, x और y के वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया कितना, 2426। कितना, 2426। आगे कह रहा है x का वर्गमूल 7 है, यानी वर्गमूल कहने का मतलब रूट x का वैल्यू कितना दिया गया, 7। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49। अब क्या कर रहा है, y का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए y का x का स्क्वायर यहाँ कर रहा है, एक बार और स्क्वायर करना है, यानी x स्क्वायर का वैल्यू निकाल देते हैं, यानी 49 का स्क्वायर यानी 49 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सीख लेते हैं कि 49 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यह देखिए 49 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका बेस हम लोग क्या मानते हैं, 50। किसके नजदीक है, बेस 50। जब यह 50 के नजदीक है, अब देखिए बेस कितना आ गया, 50। 50 से यह कितना नजदीक है, कितना कम है, तो आप देखिए बेस नहीं, बेस 25 मांगते। इस जब भी 50 के आसपास हो तो बेस क्या मानते हैं, 25 मानते हैं, 25। ठीक है, बेस क्या माना, 25। ठीक है, अब यह चेक करेंगे तो यह 50 से कितना कम है, तो 50। इसका एक्चुअल चेक कहाँ पे करेंगे, 50 से। 50 से यह कितना कम है, तो एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब देखिए 50 से कितना कम, एक कम, तो 25 में से एक को घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2401। यानी 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2401 यानी 2401। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2401 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 2426। यानी एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2426 माइनस 2401 को जब घटाएंगे ये कितना आ जाएगा, 25। यानी वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 25। हमसे क्वेश्चन क्या है, वाई का वर्ग क्या होगा, यानी वाई का वर्ग यानी वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था। वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 25। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, अमित ने साधारण ब्याज पे 25,000 रुपए की राशि उधार ली। भोला उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया। ठीक है, अमित सिंपल इंटरेस्ट पे 25,000 और भोला भी कितना लिया, 25,000 लिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, यदि 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपया अधिक देना पड़ा तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, एसआई का डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बराबर पी इंटू आर बटा 100 का पावर कितना, 2। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, डी फॉर डिफरेंस हमको कितना आ रहा है, डिफरेंस दे रहा है 160। दोनों व्यक्ति ने 25,000 रुपया ही उधार लिया, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया, 25,000। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको आर निकालना है बटा 100। 100 की पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 160 बराबर कितना हो जाएगा, 25 25,000 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बटा 100 मल्टीप्लाई 100। जब इसको मल्टीप्लाई कर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 160 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 25 बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको 16 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 25 लिख सकते हैं। 25 से 100 कट जाएगा, कितना, 25 चौका 100, 4 मरते यानी आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 16 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा, 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, यानी 4 दूना 8%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, दो संख्या का योग दिया गया है 50 और उनमें से एक संख्या दूसरी का 2/5 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया गया x प्लस y, उनका सम कितना दिया गया, 50। ठीक है, एक संख्या x जो है वो y का कितना है, 2/5 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y/5 लिख सकते हैं, 2y/5 लिख सकते हैं, प्लस y बराबर कितना दिया गया 50। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7y/5 बराबर कितना दिया गया 50, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/25, 250 बटा कितना आ जाएगा 7। y का वैल्यू कितना आ गया 250 बटा 7। और x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, y की जगह पे हम लिख सकते हैं 250 बटा 7 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से काटिएगा 25, 50 मरते 50 दूना कितना आ जाएगा 100, 100/7, यानी y x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 100/7 और y का वैल्यू कितना आ गया 250/7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 1323 को छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। घन बनने का मतलब कोई भी संख्या कितना हो, 3 बार रिपीट होना चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिए, 1 3 2 3 का हम लोग क्या निकालते, एलसीएम निकालते। एलसीएम निकालते हैं तो इसको लगा देते 3 से, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 1 मरते यानी 441। अब यह लग जाएगा 21 मरते यानी 441 यानी 21 21। अब देखिए इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुने 3। इस 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 3, यानी क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये 3 तो है क्या घन हो गया, ये 7 एक और 7 आ जाता तो घन हो जाता, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, 1 7 की और जरूरत होगा जिससे गुना करने पे यह संख्या क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते, इसका एलसीएम ले लेते। किसका, 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 60। कितना एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्या कीजिए, वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो 60 का हमको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। 60 का एलसीएम लीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो 30, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 दूना 30। अब 5 से लगा सकते 5 15। हमको क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, यानी 2 गुने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों तो पेयर बना रहा है, लेकिन 3 को पेयर बनाने के लिए 1 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 को पेयर बनाने के लिए 1 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक्चुअल में हमको कितना 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में 15 से मल्टीप्लाई करेगा, जो एलसीएम है, एलसीएम कितना 60 है, 60 को हमको क्या करना होगा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 चक्कर 90 यानी 900। वह संख्या, वह छोटी संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन बी 900 वह छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिलीप, राम और अमन ने 7200 रुपया, 8100 रुपया तथा 7200 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपया लाभ पाया, तो उनका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए एक है दिलीप है, दूसरा है राम है और तीसरा है अमर। दिलीप कितना 2700 रुपया लगाता है, ठीक है, और दिलीप कितना 2700 रुपया लगाता है, राम कितना लगाता है तो 8100 रुपया लगाता है, और अमन का बात की जाए तो ये 7200 रुपया लगाता है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटिएगा तो 9 या 27, 9 9 में 81, 9 72, यानी राम को कितना 9 यूनिट का प्रॉफिट होता है, दिलीप को 3 यूनिट का और अमन को 8 यूनिट का। ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 20 यूनिट का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वर्ष के अंत में राम को 3600 का प्रॉफिट होता है। राम को हमने कहा 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 3600। ठीक है, आगे कह रहा है कि कुल लाभ क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू 3600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 8000, 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 20
यानी कितना हो, 4 दूना 8 यानी 8,000 रुपया ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। किसको? कुल प्रॉफिट। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 18 संख्या का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 1.1/2 से गुना किया जाए तो परिणामी संख्या का औसत क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न हो, जैसे जितनी संख्या दिया गया उसका एवरेज दिया गया, अब प्रत्येक का बात करें, क्या कहे, प्रत्येक का बात करें, एवरेज में क्या चेंजिंग आएगा, तो जो चीज प्रत्येक संख्या में कर रहा है वही काम हमको क्या करना होगा, एवरेज में करना होगा। एवरेज दिया गया 42 में हमको क्या कर रहा है, 1.1/2 से गुना करना होगा। यानी कितना से, 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 से गुना करना पड़ेगा। 3/2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 21 मरते, यानी 21 तिहाई कितना हो जाएगा, 63, यानी 63 इसका परिणामी औसत प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 अंक वाली संख्या दिया गया, कितना, 2 4 7 XY 3 7 और 11 से विभाज्य हो तो 2y माइनस 8x का मान ज्ञात करना है। कितना का? 2y माइनस 8x का हमको क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो संख्या दिया गया कितना, 2 किससे विभाज्य? 3 7 और 11 से विभाज्य। तो 3 7 और 11 का एलसीएम ले लीजिए। 3 7 और 11 का एलसीएम लेंगे, ये कितना, तीनों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी 7 या 21, 21 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना है, 231 एवरेज एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 5 अंक की संख्या कितना है, 2 4 7 x और y। ठीक है, जब इसको हमने क्या किया, 231 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मरते लगेगा, एक मरते लगाएंगे, 231 2 3 1, बचा कितना, 6, ये बच गया 1, यानी यहाँ कितना, x और y। अब हमको क्या बच रहा है, अब देखिए 231 को हम कितना से लगा सकते हैं, तो आप देखिएगा अगर यह 7 से लगाइएगा तो 7 दूना 14, 7 से लगाते हैं तो देखिए 7 एकम 7, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 15 1 16, 7 दूना 14, 15 1 16, यानी 1617 प्राप्त हो रहा है। यानी x की जगह पे हमको कितना, 1 प्राप्त हो रहा है और y की जगह पे कितना, 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसी बात को जो इक्वेशन दिया गया है वहां हमने पुट करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 2y माइनस 8x, 2y माइनस 8x, 2y की जगह पे हमने 7 पुट किया, माइनस 8x की जगह पे 1, यानी 7 दूना 14, 14 में से 8 को हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त कर 176 रुपया में बेच देते हैं। यदि छूट न देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12% का छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, तो 88% पे, यानी 88% का वैल्यू कितना दिया गया, 176 रुपया 176, यानी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, 1% का वैल्यू 2 आ जाएगा। 100% निकाल देंगे, यानी 100% कितना आ जाएगा, 200। शुरू में उस वस्तु का प्राइस कितना था, 200। जब प्राइस 200 में बेचती है तो उसको क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट करने का मतलब 125% का वैल्यू कितना दिया गया है, 200। अंकित मूल्य कितना, 200, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/125। अब मल्टीप्लाई हमको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। यह 100% का वैल्यू हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 125। जब इसको डिवाइड कीजिएगा, 25 चौका 100, 25 25 100, 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 40, यानी 4 चौका 16, यानी 160 इसका करेक्ट क्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि p का वैल्यू 11 है तो p इंटू इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ p का वैल्यू पुट कर देना है। क्या कर रहा है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का वैल्यू ज्ञात करना है। जब यहाँ p की जगह 11 पुट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस कितना, 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121 प्लस 33 मल्टीप्लाई प्लस कितना, 3। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना, 3 3 6 1 7, 3 2 5
और 1 यानी 157 मल्टीप्लाई 11। 157 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1727। कितना 1727 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी का मासिक आय दिया गया 5:6 तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात 3:4 दिया गया है। यदि वह प्रत्येक माह 1800 रुपया और 1600 रुपया की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या कीजिए। देखिए, आय में से व्यय को अगर घटा ले तो हमको क्या प्राप्त होता है, बचत प्राप्त होता है। तो देखिए, शुरू में आय कितना है 5x है, ठीक है, किसका, ए का, और बी का आय कितना है 6x है, ठीक है। आय में से अगर हम उनके प्रति माह इतना रुपया बचत को घटा लेंगे, ए कितना 1800 रुपया बचत करता है उसको घटा लेते, बी में से अगर हम 1600 रुपया घटा लेते तो यह क्या होगा, आय में से बचत को जब घटा लेंगे, जब व्यय प्राप्त होगा, व्यय कितना दिया गया 3/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 को 20, 20x माइनस 18 चक 72 7200 बराबर कितना होगा 6 18x माइनस 6 16 48 यानी 4800 4800। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 इधर आ जाएगा यानी 2x बराबर कितना 7200 इधर आके घट जाएगा, यानी ये 7200 में से 4800 घटेगा तो ये हो जाएगा 2400, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1200, यानी x का वैल्यू हमको कितना प्राप्त होगा 1200। पूछ रहा है बी की मासिक आय कितना है, तो बी की मासिक आय कितना है 6 यूनिट यानी 6x था, यानी x का वैल्यू 1200 आ गया तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1200, 12 कितना हो गया 72 यानी 7200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, यदि गेहूं के एक विशेष स्टोर में खरीदा जाता है, ठीक है, यदि प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य में 25% की कमी होती है, इस कमी के कारण एक गृहिणी 1200 में 10 किलोग्राम चीनी गेहूं अधिक खरीद पाते हैं तो पहले कितना मात्रा में खरीदते थे। सेम क्वेश्चन है, प्राइस में हम क्या करते हैं, कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। अब क्या कर रहा है, गेहूं का मूल्य 25% का कमी हो गया, 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 1/4 होता है। पहले गेहूं का प्राइस 4 यूनिट था, अब उसका प्राइस कितना हो गया 3 यूनिट, 1 यूनिट का कमी। पहले एक्सपेंडिचर कितना 1200 रुपया खर्च करता था, आज भी वह कितना 1200 रुपया ही खर्च करेगा, ठीक है। पहले वह कंजम्पशन कितना करता है, 4 से डिवाइड करेंगे 1200 में, ये आ जाएगा कितना 300, 4 से 12 300 कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ 3 चौको 12 400 कंजम्पशन, यानी पहले की तुलना में अब कितना 100 यूनिट ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कर रहा है 100 यूनिट नहीं, वह 10 केजी ज़्यादा कर रहा है, कितना 10 केजी, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/100 केजी, 10/100 केजी, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1/10 केजी, कितना 1/10 केजी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था कि पहले वह कंजम्पशन कितना कर रहा था, तो आपने देखा कि पहले वह कंजम्पशन कर रहा था 300 यूनिट, कितना 300 यूनिट, 300 यूनिट 1 यूनिट का वैल्यू 1/10 है तो 300 यूनिट का वैल्यू कितना है 300 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी पहले कंजम्पशन कितना था 30 यूनिट, अब कंजम्पशन कितना 40 यूनिट। अब देखिए प्राइस 3 से डिवाइड कीजिएगा, 1200 में 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 1200 में 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से 0 3 चौको 12, यानी पहले प्राइस कितना था 40 रुपया। अब प्राइस का बात कीजिएगा तो 12 से फिर डिवाइड 40 में डिवाइड किया 4 से 12, अब प्राइस कितना 30 रुपया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले वह कितनी मात्रा में यानी किलोग्राम गेहूं खरीद पाता था, पहले कितना गेहूं खरीद पाता था, पहले 30 केजी गेहूं वह खरीद पाता था, कितना 30 केजी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फल को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले वो क्या कहा, देखिए पहले उसने क्या किया, पहले उसने क्या किया 140 रुपये 15 की दर से कुछ फल खरीदता है, यानी 140 रुपया देता है, आप 15 फल खरीदता है, ठीक है। दूसरा बार क्या करता है 120 रुपया देता है और उसने कितना फल खरीदा 10 फल खरीदा।
हमने क्या किया, दोनों फल को बराबर कर देते। तो दोनों फल को बराबर करने के लिए ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2, नीचे 3 से, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 15 दूना 30, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 30, 10 तिया 30 यानी 30 फल, यानी 14 दूना 28, यानी पहले 28 280 रुपया में फल खरीदता था। अब कितना, 12 तेईस 36 360 रुपया में। टोटल कितना, जीरो। 8 दू 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 3 दू 5 1 640 फल। 640 रुपया में कितना फल खरीदा, 60 फल। यह खरीदने का बात कर रहा है, ठीक है, खरीदने का। आगे क्या कर रहा है, वह सभी फल को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, यानी 132 रुपया में 12 फल को बेचता है। कितना, 12 फल को। हमने 60 फल खरीदे 640 रुपया में, तो अगर इसमें 12 25 60, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 फल बेच रहे हैं कितना में, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 660 रुपया में 60 फल को हमने बेच रहे। खरीदे कितना में, 640 रुपया में हमने खरीदा। अब बेच कितना में रहे, 660 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिएगा कि 20 का प्रॉफिट हो रहा है। 20 का प्रॉफिट कितना पे, 640 रुपया पे, 640 रुपया पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका 100% निकाल देंगे, यानी जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 200/64। 200/64 को जब काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 3, 32 दूना 64, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 16 दूना 32, 16, 5 दूना 10, 8 दूना 16, यानी 25 वटा कितना, 8। 25/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3.1/8%। 3.1/8% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम हाईएस्ट वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 4x1 और नीचे दिया गया 5y3, ठीक। तो दोनों का सम कीजिएगा तो ये दिया गया है 1, नहीं प्लस, और एक और दिया गया है कितना, देख लीजिए, एक और दिया गया है आपको 2z7, 2z7। जब इन तीनों का सम कीजिएगा तो ये आपको दिया गया है 1811। देखिए 7 3 10 1 11, 11 के एक हासिल कितना 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए 5 4 9, 9 2 कितना हो गया 11, यानी ये भी कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो एक ही फॉर्मेशन में 11 आ रहा है। अब देखिए, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होना है, 8। अब प्लस में कितना है, 1 है। 1 तो हमको ऐड करना था, तो इसको 1 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, पूछ क्या है, x का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो, ये 0 हो सकता है, ये 0 होगा। हाईएस्ट वैल्यू होने के लिए x का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा, 7। 7 रखेंगे तो x का हाईएस्ट वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 3 वर्ष में 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि का साधारण ब्याज 6,750 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो इसी राशि पर इसी दर से इतनी ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमको क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना। देखिए कैसे बनाएंगे, यह देखिए हमसे पूछ रहा है कितना, 3 वर्ष में 6%। 6% कहने का मतलब एक्चुअली कितना हो गया, 16, यानी कितना कम साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, टाइम गुने रेट, यानी 6 18, 18% का वैल्यू कितना दिया गया है, 6,750 रुपया। यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,750 में 18 से जब डिवाइड कीजिएगा 375 प्राप्त हो जाएगा, 375, यानी 100%, यानी क्रैमोल कितना हो जाएगा, 100% अगर निकालिएगा 37500। ये हो गया आपको कितना, प्रिंसिपल प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है इसी दर से इतने ही समय का कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी 3500 रुपया के 6% दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते कैसे है, तो यह अगर देखिएगा तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 3500 रुपया, 35 नहीं 37,500, 37,500 का अगर हम 6% निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, 37,500 का। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधे डायग्राम फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं, कैसे देखिए 37,500 का अगर हम 6% निकालेंगे, ये 6% हमको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना 2250, कितना 2250। यानी पहला वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 2250, दूसरा वर्ष का इंटरेस्ट कितना 2250, दूसरा वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 2250,
और तीसरा वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा 2250, ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ष में इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना देना है 6% की दर से, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी 2250 का अगर 6% निकालिएगा तो 135, दूसरा वर्ष का काम कंप्लीट। तीसरा वर्ष में जाएंगे तो इस प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा 6%, यानी 135, इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी 135, और कितना 135 पे भी कितना 6% लगेगा। एक्चुअल 135 का 6% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 8.1, कितना 8.1। जब इन सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट प्राप्त हो जाए। देखिए किसको किसको ऐड करना है, ऐड करेंगे हम लोग, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा 135 135 135 8.1। जब सारी को ऐड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 7163.1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ये आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, एक सीरीज फॉर्मूला है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए ये फॉर्मूला आपको समझना है, ये बेसिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 10 प्राकृतिक संख्या का औसत दिया गया 32, पहली 6 संख्या का औसत 30, अंतिम 6 संख्या का औसत 33, तो पांचवी और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 प्राकृतिक संख्या का एवरेज दिया गया है, तो 10 प्राकृतिक संख्या का सम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे, 10 मल्टीप्लाई 32, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 320 कितना, 10 प्राकृतिक संख्या का सम। पहली 6 संख्या का एवरेज दिया गया 30, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 यानी 180। लास्ट 6 वाला का दिया गया, इसका एवरेज दिया गया 33, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 198 198। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो इन दोनों का ऐड आपको कितना आ जाएगा 8 7 3 378। ये 378 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि देखिए पहली 6 संख्या अंतिम 6, दो संख्या जो है हमेशा 2 बार रिपीट हो गया। कितना हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। रिपीट वाली संख्या कितना, यह 5वें स्थान की संख्या और छठी स्थान की संख्या को रिपीट कर दिया है, ठीक है। यानी उसको अगर निकालना होगा तो 378 में से हमने क्या किया, 320 को घटा लेंगे। 320 को घटाइएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 58। 58 को अब एवरेज ज्ञात करना है। 58 की संख्या कितना है, दो संख्या, पांचवी संख्या छठी संख्या, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम नहीं, 2 से डिवाइड करेगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18 29, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को तो सब्सक्राइब कर ही ले, साथ ही यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।